हो गया स्टार्ट। चैट तो आया नहीं, आ गया। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 5 क्विकली। वन टू फाइव। टू टू में 4 पार्ट है। चारों के लिए बेस्ट मेथड इज गो फॉर अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर। ठीक है, थीटा में जाकर के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो बाई पार्ट से करना पड़ेगा। साइन इनवर्स कॉस एक्स इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स विच इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो इंटू 1 करके हो जाएगा, और एक्स टेन इनवर्स एक्स भी बाई पार्ट्स कर देना। टेन इनवर्स एक्स टू बी सेकेंड फर्स्ट फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस एक कंसेप्ट पढ़ाना है, उसके बाद हम कर पाएंगे। प्रॉब्लम 3 को अभी लीव कर दो, अभी थोड़ी देर के लिए। अप टू 5 डन। फाइव तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पी प्लस क्यू सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4। ठीक है ना, कुछ लोग जानते हैं कैसे होगा, और तुम चाहो तो वैसे तो मुझे इंडिविजुअल भी सॉल्व करना आता है। एक्स स्क्वायर को दो इंटीग्रल में तोड़ के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, बाकी किसी को अगर थोड़ा इजी करना है तो किसी को मेरी वो हैबिट ध्यान है क्या कि सर आप 0 टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम जो है आप 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी लिख के भी करना प्रेफर करते हो। तो जो p है, p 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, तो जब 1 टू इन्फिनिटी को मैंने 1 बाई टी रखा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर, dx बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। है ना, वो अच्छी आदतें हैं, तुम जानते हो ना। और नीचे 1 प्लस 1 बाई टी 4। तो तुमको लगता नहीं कि ये पूरा इंटीग्रल 1 से 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी 4 बन जाएगा। अब तुम जानते हो कि सर उसको अगर 1 टू 0 को 0 टू 1 लिख दिया जाए, है ना, तो आपका माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर आया था ना, वो माइनस भी एडजस्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से जो p है, p वो बन रहा है 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4। कई लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि आपका इंफिनिटी लिमिट भी अवॉइड हो गया और इंटीग्रेंड भी इजी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 अप टू 10। सेवेंथ, अरे सब बहुत लल्लू है यार, वो आदत से हो गया था फिर से कि मैंने तो यार हैबिट को कंटिन्यू किया। 0 से 2a, ऊपर आ गया साइन 6 प्लस कॉस 6, है ना। तो साइन 6 प्लस कॉस 6 वो जिसने मुझे पढ़ाया था उसने रटवाए रखा है ना, कि सर याद कराया हुआ है साइन 6 कॉस 6, 3/4 साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस dx। अब जिसका थोड़ा दिमाग ठीक है वो बोलेगा कि सर इसको cos 2x लिखवा दीजिए, है ना, अभी पता पड़ जाएगा क्यों। तो 1 माइनस 3/4 इज 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब एक इंटीग्रल तो छोड़ दो, कि एक इंटीग्रल तो चलो 1/4 साइन प्लस कॉस, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 √2 टाइम्स। और अगला जो है वो cos 2x का एक फॉर्मूला हुआ करता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो उसकी मदद से तुम्हारा डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया। cos प्लस साइन, cos माइनस साइन।
कॉस प्लस साइन इंटू कॉस माइनस साइन स्क्वायर। चलो इसको साइन माइनस कॉस पढ़ लेना, स्क्वायर के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है, dx 3/4। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि ये इंटीग्रल, ये बाद वाला इंटीग्रल तो ज्यादा आसान है, ये t² dt लिखा हुआ है, ठीक है, और ये तुम कर लोगे, है ना, थोड़ा सा तो तुम कर ही लेते होगे क्वेश्चंस। सही कहा ना मैंने कि सर हम इतने बुद्धू थोड़ी हैं कि ये भी ना कर पाए। हाँ बाकी जो लोग मेरी आदतें जानते हैं वो कहेंगे सर आप इसको पहले शिफ्ट करोगे उसके बाद करना प्रेफर करोगे, x को x माइनस π/4 कर दोगे तो लिमिट बन जाएगी π/4 से π/2, और cosec का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अप टू 10 इज डन। 8 में नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। ऊपर 1 + 1/x², कुछ पढ़ा करो यार, बगैर पढ़े कैसे जेई देने जाओगे, ठीक है, बस ये लिख के हो जाएगा। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, है ना। नाइन्थ, बाई पार्ट्स लगा लेना, इंटीग्रल को खोल लेना, ठीक है, केवल बाद वाला इंटीग्रल ही दिक्कत है, विच इज x cos x, उस पर बाई पार्ट लगेगा। और पहला तो डायरेक्ट है कि सर पहला तो डायरेक्ट खोल दिया तो तुमको एक क्यूबिक मिल जाएगी, और मैं एज्यूम करता हूं कि तुमको क्यूबिक के सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम ये सब आता है, ठीक है, कि सर मुझे सिग्मा a1 a2 ये सब लिखना आता है। हाँ वो तुम जैसे भी करना कि सर वो जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन को मैं 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी से भी कर सकता था, ठीक है ना, तो 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी से कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ओके 11 to 15 नो डाउट, कुछ पोर्शन तो बहुत इजी है इसका, है ना, एक्सेप्शनली इजी है कुछ। अप टू 15 इज डन। 10th क्वेश्चन, अरे तुमको लल्लू बना रहा है, तुम बन गए यार। √2 cos a sin b cos तो तुमको आता ही होगा, मैंने इसको cos लिख दिया, चाहे तो sin ऑफ x प्लस π/4 लिखो या cos ऑफ x माइनस π/4 लिखो, एक ही बात है, स्क्वायर और ऊपर cos स्क्वायर। तो क्या तुमको डायरेक्टली नहीं लग रहा कि सर वो एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग बहुत कम लगाया करते हैं, दैट इज a माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो अगर a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा देता तो π/4 माइनस एक्स अपॉन cos x, अब खुद कर पाओगे ना, ये बन गया। समझो क्या किया मैंने। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर इसको खोल दीजिए, cos प्लस साइन, तो ये v समथिंग इंटू v कन्वर्ट हो गया। 11th नहीं बता पाऊंगा, और बोलो। √x² x नहीं होता है, ध्यान रखना, √x² mod x होता है। शायद तुम्हारे 11th क्वेश्चन के लिए इतना जवाब बहुत है। ओके 14 तो फेवरेट प्रॉपर्टी से हो जाएगा, है ना, यही हिंट बहुत है कि सर वो cos प्लस साइन को कुछ ऐसा ही सोचने से फट से हो गया। 15 में तो मैंने सिंपली क्या किया, तुम तो जानते हो मैं फेवरेट प्रॉपर्टी लगाता चला जाता हूं कि देखा जाएगा जो होगा, 0 से हाफ। डिनोमिनेटर में तुमने नोटिस किया x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, तो कुछ लोग समझ गए कि सर f ऑफ x f ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स करने से दिस बिकम 1 माइनस एक्स, दिस बिकम माइनस एक्स, तो ये सेम आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 सेम आ गया, तो योर डिनोमिनेटर रिमेन अनचेंज्ड एंड योर न्यूमरेटर become this sin inverse of 1 minus x dx। ठीक, अब कुछ लोगों को क्लिक किया कि सर चलो इसको ट्राई करते हैं थीटा। अगर इसको थीटा ट्राई किया तो थीटा को मन में रखना कि थीटा 0 से π/4 में लाई करेगा। तुमने जिसको थीटा बोला है
एक्स का वेरिएशन 0 से हाफ, मतलब रूट एक्स 0 से 1/√2। तो थीटा को दिमाग में रखना, 0 से 1 π/4। तो ये क्वांटिटी हो गई रूट एक्स बराबर साइन थीटा। तो एक्स बराबर साइन स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट, नो मॉडुलस रिक्वायर्ड, कोई मॉड की जरूरत नहीं है। ये कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा है वो 0 से π/4 है, कॉस थीटा। और कई लोग समझते हैं सर साइन इनवर्स कॉस, आईटीएफ हमारा स्ट्रॉन्ग है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, सही है। तो इसका मतलब है ये थीटा आ गया। तो ये रहा थीटा, ये रहा π/2 माइनस थीटा। तो व्हाट इज दिस सम? π/2, ठीक, π/2 आ गया। अप टू 20, एनी अदर? 17। x माइनस 1/x को tan थीटा रखना। कुछ लोग समझ चुके हैं कि सर ये 1 + 1/x² ऊपर दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ यार, ठीक। इतनी लल्लू मैथ्स रख करके तो आगे दिक्कत आएगी, ठीक। x² से ऊपर नीचे डिवाइड, ठीक है, दिख ही रहा था x4 1। तो x माइनस 1/x का फील है कि इसे x माइनस 1/x बनाया जाए। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो +2, तो यहां -1 +1। अब t मत पुट करना, tan थीटा पुट करना, क्योंकि ये फील आ रहा है 1 + x² की फीलिंग आ रही है। तो गो फॉर tan थीटा। बस इतना क्लू बहुत है कि सर इसको tan थीटा लेने से फटाफट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। ln 1 + tan थीटा d थीटा। अप टू 20/16 ही तो बोला था, 16 तो डाउट था। 19, एक 18 भी पूछ रहा है। 18 एंड 19, ओके। 18 एंड 19। देखो 19 में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर जो लोग खोलेंगे उनका हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से बहुत मामूली, तुमको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी पता होना चाहिए कि ये कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक। और इसके आगे बहुत तुम्हारी मदद करता हूं, √x² जो है ना वो x नहीं होता, वो mod x होता है, ठीक। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। 18, तुम अपनी आदतें क्यों मिस करते हो यार? एक बात बताओ, 18 में तुमको a sin b cos का फॉर्मेट दिखा कि नहीं? तो √6, 4 + 2 6 ही तो हुआ। हाँ, तुम मॉड लगाना भूल गए होगे ना। ओके, √6 एंगल आई डोंट नो, तो कुछ अल्फा लिख दो। कहां दिक्कत है कि सर मैं इसको अल्फा लिख रहा हूं, x + अल्फा। जहां पर तुम फीलिंग दे देना कि √2/√6 cos अल्फा है, 2/√6 साइन अल्फा है, ठीक। और अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, मॉड dx 0 से π। अब कुछ लोग जानते हैं मेरी आदत कि सर आप करोगे शिफ्टिंग, मॉड साइन x √6, तो शिफ्टिंग की है x को x माइनस अल्फा, तो अल्फा ऐड हो गया, अल्फा ऐड हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर एक प्रॉपर्टी आपने पीरियोडिक में लिखवाई थी a से a + t, इसका पीरियड पाई है, तो यूजिंग दैट 0 से π। कुछ लोगों को आज भी याद होगा कि हाँ ऐसा पढ़ाया था। अब कई लोग जानते हैं कि सर 0 से π/2 साइन का इंटीग्रल 1 होता है, तो ये 2 आ गया, तो आंसर इज 2√6, ठीक। 20th क्वेश्चन, डोंट यू रिमेंबर कि इस क्वेश्चन को हम लोग इनडेफिनिट में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, तुम फिर मिस कर गए, फिर दोबारा पूछ लिया। अभी एग्जाम में आएगा तब तुमको फिर जरूरत पड़ेगी कि सर चलो अगले साल की तैयारी के लिए, अब है ना कि सर नेक्स्ट ईयर सीधा दिख रहा है x² आउट, इसका डेरिवेटिव 1 - 1/x², ठीक। ये डिस्कस्ड क्वेश्चन है ये। तो ऊपर मुझको 1 - x² चाहिए, तब x² से डिवाइड करके 1 - 1/x² बनेगा।
तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स से, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को खोल दो। यहां से ध्यान रखना एक सिंगल एक्स बाहर आ रखा है, ठीक। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कुछ लोग समझ गए क्या कर दिया मैंने? बोला तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। नाउ आई थिंक यहां एक x था और एक x यहां से आ गया, तो मानते हो एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर रेस कर दो, माइनस टाइम्स, बस अब कर लेना, ठीक। कुछ क्वेश्चन प्योर इनडेफिनिट के क्वेश्चंस थे, ठीक, जिसमें प्रॉपर्टी आपकी मदद नहीं कर पा रही थी, तो अब तो हो जाएगा। अब तो कई लोग समझ गए कि सर ये तो लीनियर रूट लीनियर ऊपर dt लिखा हुआ है, तो दे विल डायरेक्टली गो फॉर लीनियर टू बी टी स्क्वायर। कौन सा लीनियर? ये, ठीक। इसीलिए कहा था बर्मन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक। इंटीग्रेशन का तो सारा सॉल्यूशन ही बर्मन है। 25 2 बताओ तो हिंट दो, 22 का हिंट दो, बेस्ट हिंट फॉर 22। कोई नहीं बताएगा 22 का हिंट? अरे हाँ, साइन थीटा, चलो कोई तो पढ़ता है, गो फॉर साइन थीटा, है ना। साइन ln साइन कॉस थीटा डी थीटा और नीचे कॉस थीटा कैंसिल, ठीक। कॉस थीटा कैंसिल, लिमिट 0 से π/2। आई थिंक साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखवा दिया बाई 2, ठीक। 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नाउ आई गेस ये सबको रटा हुआ है कि सर इसको छोड़ दो आप, ये तो हमारा पहचाना हुआ है, ओनली टॉक अबाउट कॉस। तो कहना कि सर ये भी यूजुअल है, इसमें कोई दम थोड़ी इस क्वेश्चन में, ये तो स्ट्रेट बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। बस अब कर लेना, मैं तुमको सीधा इंटीग्रल के अंदर ले जाता हूं। साइन 2 थीटा ln साइन का डेरिवेटिव, ln साइन का डेरिवेटिव कॉट होता है। बस अब कुछ लोग कर लेंगे कि सर तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तुमको चलो स्ट्रांग बनाता हूं ना, तुमको अगर पूरा पूरा स्पून फीड करने लग गया तो तुम बाकी लोगों की तरह फेलियर में काउंट हो जाओगे। तो लेट अस नॉट डू दैट, है ना, थोड़ा सा लोगों से अलग हटे, बहुत है, इतनी मदद बहुत है, नहीं समझ गए। 23 जैसे क्वेश्चन भगवान से प्रे किया करना कि सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिया करें, है ना, जो देखने में डरावने लेकिन जिनका सॉल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि लोग इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान गए कि सर ये टी की पावर 2007 dt लिखा हुआ है 100%, ठीक। तो जिसको एप्टीट्यूड है उसने क्या किया, पावर 2009 को लिखा 7 और 2, ठीक। आराम से समझ लो व्हाट 7 एंड व्हाट 2, ठीक। और पावर 2 तो उधर मिक्स हो गई बाकी टर्म के साथ, और जो 2007 था वो ब्रैकेट के अंदर चला गया कि सर पावर 2007 ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो फिर देखना जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट सही था कि नहीं, टी की पावर 2060 dt, ठीक। 30 25 एंड 30, ओके 25। यार तुम अभी तक तुम फेवरेट प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। हाँ, 0 से π/2 करने से ax खत्म हो जाता है, ठीक है सर, वो ax प्लस बी वैनिश हो गया। फिर उसके बाद sec10 है, तो जब ऊपर sec10 है तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि नीचे मुझको sec दिखाई देना चाहिए, है ना। कुछ लोग जानते हैं ना सर sec का डेरिवेटिव sec10 होता है। बस हो गया, 25 हो गया। 28 और 30, 28 में तो रूट ऑफ -1 लिखा है ना, तो sec स्क्वायर थीटा -1। तो मेरे ख्याल से इतना क्लू बहुत है क्या कि सर x को sec की पावर 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा ना sec स्क्वायर -1,
तो रूट एक्स को सेक स्क्वायर लाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन, थीटा में लेके जाओ, बाई पार्ट की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में और क्या, और बाई पार्ट तो तुमने बहुत अच्छा सीखा है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सर प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन फटफट हो रहे हैं, नहीं, प्रॉपर्टी प्लस जीएन वर्मन दोनों की जरूरत है। आंसर रॉन्ग किसी का नहीं है, जिसके आंसर रॉन्ग आ रहे हैं मतलब यू आर रॉन्ग, ओके। 28 बाई पार्ट से, हाँ वो तो हो गया, बाई पार्ट से हो गया। 30 को देख करके फीलिंग आ रही है कि सर नीचे 1+x² से फील आ रहा है ना, 1+x² से कि गो फॉर tan थीटा, tan थीटा हियर इट बिकम d थीटा, वो सेक स्क्वायर तो कट गया, 0 से tan थीटा इज a, तो थीटा बिकम tan इनवर्स a, एवरीथिंग राइट, अब तक सब ठीक है। अब तुम तो जानते हो कि सर आप जीरो जब भी लिमिट देखते हो तो आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करते हो, अगर सक्सेसफुल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। 0 से 2a प्रॉपर्टी, ln के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ln प्लस ln f ऑफ थीटा प्लस f ऑफ tan इनवर्स a माइनस थीटा, ln के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गया, 1+a इंटू tan ऑफ tan इनवर्स a माइनस थीटा, तो tan ऑफ a माइनस b फॉर्मूला, tan ऑफ tan इनवर्स a माइनस थीटा, आई गेट लाइक दिस। सोचो सही लिखा मैंने, tan ऑफ tan इनवर्स a माइनस थीटा, तो हियर बस अब मेरे ख्याल से तुम इसको मैनिपुलेट करना, तो मेरे ख्याल से ये ln 1+a² बन रहा है, 1+a², बाकी सब कट गया, 1+a tan थीटा तो गया, और साथ में a tan थीटा माइनस a tan थीटा वो भी कट गया, तो ये बेचारा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल आया, ये तो आंसर ही आ गया कि सर ये रहा आपका फाइनल आंसर। कुछ लोग रिलेट करेंगे एंड विल से कि सर वो एक सवाल आपने इसका स्पेशल केस कराया था, 0 से π/4, याद करो, 0 से π/4 ln 1+ tan थीटा, तो अब रटने मत लग जाना, ठीक है ना, कि सारे सवाल के आंसर ही याद करने लग जाए, क्योंकि जो मैं रटवा के भेजूंगा वो एक भी नहीं आएगा। 35, अच्छा 30 तक ही अटेम्प्ट कर पाए, ओके चलो ठीक है, अच्छे बच्चों की तो बात मानता हूं यार मैं, है ना, ठीक, मेहनती लोगों के साथ हूं मैं, राइट। अब लास्ट क्लास आई थिंक मैंने बहुत अच्छे कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कराए थे, रिमेंबर, है ना, तो और कुछ मिसलिनियस आइडियाज के प्रॉब्लम भी किए थे हमने, राइट। अरे हाँ बोलते जाओ कि हाँ सर, लास्ट क्लास में हमने काफी अच्छे इंपॉर्टेंट थॉट जो जेईई एडवांस में आएंगे उनके क्वेश्चंस किए थे, ठीक, हो सकता है मेंस भी कोशिश करके उन सवालों जैसा दे पाए, संभव है, राइट। नाउ लेट्स डू वन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ये भी नाउ ए डेज हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर वो कंसेप्ट जो थोड़े मिसलिनियस आइडियाज पर है ना, वो आज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम से सीखते हैं कि ये किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। वैसे तुमको नाम से नहीं लग रहा कि सर रिडक्शन मतलब रिड्यूस, तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि फंक्शन ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ n-1 आ गया, फिर फंक्शन ऑफ n-1 n-2 में आ गया, है ना, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन को रिडक्शन, राइट। तो चिंता मत करो, हमको कौन सा, अभी तुम फील कर जाओगे, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी कॉल रिडक्शन। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने नाम जरूर लिख दिया है, बट मैं तुमको एक भी याद करने को सजेस्ट नहीं करूंगा। तो एक प्रॉब्लम से फील लेते हैं,
साइन की पावर n x, है ना। चलो एक इनडेफिनेट से शुरू करते हैं। तो तुमको देख के लगा होगा कि अरे यार ये क्या मतलब है, कहीं ऐसा ना साइन की पावर 2024 आ जाए इंटीग्रेट करने को, तो क्या मैं कर पाऊंगा? कि सर साइन की पावर 6 7 में तो दिक्कत आ जाती है, ये 2024 कैसे करेंगे यार, है ना। तो हियर यू विल रिक्वायर रिडक्शन, कि सर कोई एक रिलेशन आ जाए जिससे पावर घटती चली जाए, और घटते घटते एक सिचुएशन पावर 0 बन गई, या एक सिचुएशन पावर 1 बन गई। पावर 1 भी तो मैं कर लेता हूं, है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि सर इसको पावर 0 बनाओगे तभी कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, आई कॉल्ड इट सम आई एन। ठीक, अब मुश्किल में तो अभी हूं मैं कि सर मुझसे कुछ नहीं हो रहा यहां। ठीक, हाँ रिकरेंस, बिल्कुल इसको रिकरेंस भी कहते हैं। अलग अलग टॉपिक में इसको अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं। ठीक, इंडेफिनिट इंटीग्रल में इसको रिडक्शन कॉल किया जाता है। तो मैंने क्या किया, आई सेड कि चलो ये लिखते हैं। ठीक, ऐसा लिखते हैं। अब तुम गारंटी समझ चुके हो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ना। तो हर कोई समझ चुका है कि सर अब आपका अगला स्टेप है बाई पार्ट्स। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कॉल दिस सेकंड एंड दिस फर्स्ट। तो लेट्स अप्लाई बाई पार्ट। साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस। आई थिंक इंटीग्रल इज माइनस कॉस, और एक बाई पार्ट का प्लस कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट साइन की पावर n-1 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। समझना पड़ेगा भाई। अब तुमको लगता नहीं कि सर लेट्स राइट दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो व्हाट डू आई गेट, n-1। नाउ इफ आई ओपन द ब्रैकेट, है ना, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। तुमको लगता नहीं कि सर पहला इंटीग्रल साइन की पावर n-2 बन गया, तो इसको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, इसको हम क्या नाम देंगे, माइनस पावर साइन की पावर n। तो आई थिंक तुम समझ गए कि सर ये अगर आई एन है तो ये in-2 है। ठीक है, n-1 in-2 एंड दिस इज in अगेन। तो थोड़ा मैनिपुलेट कर लो कि सर लेट्स कलेक्ट in वन साइड, तो n-1 in, तो कितना आ गया, n-in प्लस, बस ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है दिस इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन फॉर्मूला। याद नहीं करना है, और इवन मेथड भी याद नहीं करना है। अलग अलग सवालों में अलग अलग मेथड मिलेगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो है प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना कि यार इस क्वेश्चन को रिडक्शन से जाओ। तुमको अगर ये क्लिक कर गया ना प्रॉब्लम्स में कि सर मेरे को जैसे ही क्लिक किया कि यार इस सवाल में रिडक्शन का थॉट होगा, तो रास्ता तुम अपने आप ढूंढ लोगे कि कैसे रिडक्शन क्रिएट करूं, वो कॉमन सेंस से अपने आप आएगा। ठीक है ना। अब यहां पर मुझे लगता है मैं तुमको कॉस की पावर n नहीं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम समझ रहे हो सर जैसा ट्रीटमेंट साइन का था वैसा ही कुछ कॉस का होगा। ठीक, अब चलो मैं तुमको एक दूसरा सिचुएशन देता हूं जिसके लिए तुम खुद क्रिएट करोगे रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक, चलो इस सिचुएशन के लिए क्रिएट करो, ऑब्टेन रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम। सोचो,
हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हुआ, किसने कहा मैं प्रॉब्लम खत्म हो गया, कहा तो था कि 2024 जो है वो 2022 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब तुम बुद्धि लगा के कहोगे कि सर इसी फॉर्मूले में जाओ और n को 2022 रख दो तो 2020 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है तुमसे कोई इंडेफिनिट में पूछने वाला भी नहीं है ना, क्योंकि तुम पैटर्न लिखने में ही परेशान हो रहे हो कि सर ये क्या पैटर्न है। तो अगर ये इंडेफिनिट में आया ना तो हो सकता है इंडेफिनिट पे तुमसे ये एक्सप्रेशन ही निकलवाए वो कि सर उसने 2024 का इंटीग्रल तो नहीं पूछा था, लेकिन हाँ आई एन का रिलेशन जरूर उसने पूछा था वन ऑफ द ऑप्शन में। ठीक है, तो सवाल कैसे आएंगे ना उसके बारे में तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि सर आप सवाल कराते हो, है ना, और फिर उसके बाद आप असाइनमेंट भी देते हो, तो हमें इस बारे में कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्यों पूछे, आगे अपने आप पता पड़ता जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने जवाब दे दिया मुझे पिछले का कि सर इसको बाई पार्ट की फीलिंग तो आ ही रही है, रिडक्शन क्रिएट करना है, तो इसको पावर n-1 में किसी ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि इंटीग्रल tan x इतना आसान होता नहीं है, तो लोगों ने इसको tan स्क्वायर लिखवाया है। ठीक है ना, कि सर इसे स्क्वायर इंटू n-2 लिखिए, और फिर जब tan स्क्वायर पर गए तो लोगों ने रिकमेंड कर दिया है मुझे कि सर tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिख दीजिए। ठीक, दिस इज in एंड दे ऑलरेडी हैव क्रिएटेड द फॉर्मूला कि सर ये तो खत्म हो गया, ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ गया t की पावर n-2 dt which is t की पावर n-1 and second is nothing but n-2. This is what is called reduction formula. No need to remember, कुछ याद नहीं करना। ठीक, मैंने कहा ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और तुम पहचान लोगे कि सर इस सवाल में आई हैव टू यूज रिडक्शन, ये सबसे बड़ी विन यही होगी तुम्हारी कि तुमने पहचान लिया। ठीक है ना, चलो खुद क्रिएट करो रिडक्शन फॉर दिस सिचुएशन। सेक की पावर n, इसके लिए रिडक्शन क्रिएट करो। तुम सिमेट्री से सोच पा रहे हो ना कि सर जैसे tan का प्रॉब्लम है वैसा ही कॉट का रहा होगा, जैसे सेक का प्रॉब्लम है वैसे ही कॉसेक का रहा होगा, है ना। क्विकली चैट बंद हो गई यार तुम्हारी। हाँ ठीक है, रुक पता, और भी कई लोग बता रहे हैं कि सेक स्क्वायर इंटू n-2 लिख करके, बिल्कुल ठीक, आई एन पावर n-2, है ना। हाँ, तो आई गेस कि यूजिंग रिडक्शन सेक स्क्वायर सेकेंड फंक्शन इज 10x। गलत होते ही बता देना। माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर, तो चलो 10 हो गया, सेक की पावर n-2 का डेरिवेटिव इज n-2 सेक का पावर n-3 इंटू सेक 10 इंटू सेक 10। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर सेक की पावर n-2 वापस आ गया और एक 10 स्क्वायर बन गया। बस मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम डन। ये देखिए
इफ यू राइट अगेन sec स्क्वायर माइनस 1, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन आई एम एबल टू क्रिएट. So In is coming to be minus n minus 2. I think sec square into sec n minus 2 become In again, plus n minus 2 into n minus 2 into sec की power n minus 2, which is In minus 2. वेरी इजी. बस मैंने तुमको सिचुएशन क्रिएट करके दे दिया, ठीक है. तो तुम मीनिंग समझ रहे हो कि रिडक्शन फॉर्मूला हम किसे कह रहे हैं. हाँ, वो tan स्क्वायर सब कुछ ठीक कर दिया मैंने, कोई मिस्टेक नहीं है. सही है ना, एवरीथिंग परफेक्ट. वो tan स्क्वायर ही लिखा हुआ है वहां, देखो tan स्क्वायर लिखा हुआ है. डन. ठीक, चलो एक थोड़ा सा अलग हट के प्रॉब्लम करते हैं ना सर. ये क्या सब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, कुछ अलग लेते हैं. क्रिएट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम. इसके लिए रिडक्शन क्रिएट करो. थिंक. हो गया. इसको पता है मैंने ज्यादा हाई फाई मैनिपुलेशन की नहीं है ना. मैंने शुरुआत में ही सरेंडर कर दिया कि यार इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन कौन करे, कौन मैनिपुलेट करे. तो तुमको पता है ना कि जिस सिचुएशन में मैं फंस जाता हूं कि सर ये फंक्शन मुझसे नहीं हो रहा है, तो कई लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूं. राइट. एक्स एन, ठीक, माइनस. अब चलो डेरिवेटिव पर ध्यान देते हैं. एक तो बाई पार्ट का माइनस है और एक डेरिवेटिव भी माइनस आ रहा है ना. तो पावर माइनस एन है ना, तो पावर माइनस एन का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस एन. माइनस एन बिकम प्लस माइनस एन माइनस 1. तुम डिफरेंशिएट करा रहे हो ना. माइनस एन माइनस 1 बिकम दिस
और अभी तो तुमको चेन रूल भी तो आता है कि सर चेन रूल अभी ए एम प्लस एक्स एम भी तो करो डिफ्रेंशिएट, एक्स की पावर m माइनस वन इंटू एम तो एन एम, और मानते वो इंटू एक्स था तो बिकम एक्स एम अगेन। कैलकुलेशन तो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक। अब मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आके तुमको फीलिंग आ रही होगी कि सर चलो प्लस ए एम माइनस ए एम करते हैं, तो आई गेट प्लस एन एम आई एन। तो तुम इतना फील कर रहे हो ना कि सर ये एक्स की पावर में तो कोई चेंज है नहीं, है ना। एक मोमेंट को तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर क्या दो दो पैरामीटर ले क्या, एक एम और एक एन। तो तुम सोच पा रहे हो ना कि सर ए एम प्लस एक्स एम में तो पावर चेंज हो नहीं रही है, तो मैं इसको क्यों नहीं सिर्फ आई एन कॉल करूं कि चेंजिंग कौन है, चेंजिंग चेंजिंग ब्रैकेट की पावर है, तो चलो इस इंटीग्रल को आई एन नाम देते हैं। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर कोई कहता है कि यार मैं तो इसको दो पैरामीटर नाम दूंगा, एक एन और एक एम, तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि सर एम में तो चेंज है नहीं, तो आगे जब आप लिखोगे तो बेचारा एम तो एज इट इज पड़ा रहेगा, माइनस एन एम ए एम, और जो सेकेंड क्वांटिटी है वो तुम कह दोगे कि देखो एम में नो चेंज कॉमा एम, लेकिन हाँ एन देर इज अ चेंज एन प्लस वन, ठीक। तो इसलिए बे मतलब में तुमने एम को बढ़ा दिया। अरे जस्ट एक फीलिंग तुमको समझा रहा हूं, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग कॉमा एम लिखने में इंटरेस्टेड हैं वो लिखते रहे, कॉमा एम कंटिन्यू रहेगा, एंड योर चेंजिंग इज दिस आई एन एम, ठीक है। तो चाहो तो एम को अभी भी मिटा सकते हो तुम, वो तुम्हारे लिए मैंने फ्रीडम छोड़ दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे में से कोई कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा सर ये आपने रिड्यूस करने के बाद ये तो आपने इंक्रीज कर दिया, एन से आपने एन प्लस वन बना दिया, तो तुमको कौन कह रहा है कि एन एम इन टर्म्स ऑफ एन प्लस वन पढ़ो, फंक्शन ऑफ दिस, उल्टा पढ़ो ना कि सर नहीं ये रिडक्शन ही है, क्यों ना मैं एन प्लस वन को इन टर्म्स ऑफ एन पढ़ लू। सोचो तो ये रिडक्शन है कि नहीं, ठीक। तो क्रिएट तो मैंने रिडक्शन ही किया है, चिंता मत करो, ठीक। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो कि सर घटाना, मैं तुमको घटा के दे दूंगा, तुम तो बस क्रिएट करो फॉर्मूला, वंस यू ऑब्टेन द फॉर्मूला मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो अभी एप्लीकेशन देखेंगे कि खाली ये फॉर्मूला डिराइव करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तुम लोग देखोगे कि सर ये जो हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं ये वाकई में सवाल की वैल्यू निकालने में काम आता है, ठीक। तो अभी देखेंगे, अभी पहले क्रिएट करना सीख लें कि यार चलो मेरे को रिडक्शन क्रिएट करना आ गया, ठीक है। अभी एप्लीकेशन तो हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फाइंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो वी विल सी लेटर, मतलब अभी देखेंगे। डू दिस, अभी क्या है ना दिव्यांशु, अभी हम कोई पावर थ्री या पावर फोर तो कर नहीं रहे थे कि सर रिड्यूस करते करते तीन स्टेप में हो गया, अभी हम सीधा पावर 2024 पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब सारे तुम्हारे इंटीग्रेशन के आइडियाज सब साइड हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रही है। अभी सारा का सारा थॉट मेरा बस रिडक्शन फॉर्मूले पर है कि कहीं से कोई फॉर्मूला तो क्लियर क्रिएट हो यार, n इन टर्म्स ऑफ n माइनस टू या n इन टर्म्स ऑफ n माइनस वन, यहां तक तो पहुंचू, उसके बाद सवाल सॉल्व कर पाना वो बात की बात है, पहले हम फॉर्मूला क्रिएट करना सीखें। हो गया 2 सेकंड, करो ट्राई करो।
copied. एटलीस्ट स्टार्टिंग थॉट सबका एक ही वो रहा होगा कि साइन की पावर n को पावर 1 में ब्रेक करके शुरू करो. साइन x पावर n माइनस 1. नाउ बाय पार्ट. तो सेकेंड फंक्शन आई ओनली टुक दिस वन, बस इतने को सेकेंड फंक्शन, बाकी पूरा फर्स्ट. तो अप्लाइंग बाय पार्ट, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस है ना, इनटू रिमेनिंग एज इट इज x साइन की पावर n माइनस 1 माइनस माइनस बिकम प्लस cos x. x डिफरेंशिएट करना तो सबको आता ही है बाय प्रोडक्ट रूल, n माइनस 1 प्लस x इंटू n माइनस 1 साइन का पावर n माइनस 2 इंटू कॉस. बस अब कंटिन्यू करते हैं. इस पर लिमिट पुट कर दो ना यार. इफ आई पुट पाई बाय 2 इट इज 0. इफ आई पुट 0 देन ऑल्सो इट इज 0. तो ये बेचारा तो 0 है. मानते हो? इसका मैं ओरली इंटीग्रेशन कर दूं कि सर ये तो साइन की पावर n अपॉन n आ गया इंटीग्रल, और उसको लिमिट भी रख दीजिए आप, तो ये तो 1/n आ गया, प्लस सेकंड को इंटेलिजेंटली करो, n माइनस 1 आउट, x cos स्क्वायर को ऑब्वियसली everyone will write 1 माइनस साइन स्क्वायर. मेरे ख्याल से हो गया प्रॉब्लम खत्म कि सर अब आप इंटीग्रल तोड़ दीजिए. तो un इज 1/n प्लस n माइनस 1 टाइम्स, अब थोड़ा ब्रैकेट के अंदर देखो, x इंटू पावर n माइनस 2 है ना. तो x इंटू पावर n माइनस 2 को क्या मैं un माइनस 2 बोलूंगा, un माइनस 2 माइनस x इंटू साइन की पावर n अगेन विच इज un n माइनस 1 n माइनस 1 un. बस थोड़ा रीअरेंज कर लेना, यू विल गेट द आंसर कि हाँ योर प्रॉब्लम इज डन. चैट पढ़ा नहीं अभी तक. copied. Done. Next.
करो, ट्राई करो। एक बार रिफ्रेश करो। ठीक। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है रिची, करो, उससे क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टली बाय पार्ट शुरू कर दिया है ना। एक्स की पावर एन टू बी सेकंड फंक्शन। सही है। अब एक तरीका यह है कि मैं यहां से ही प्रॉब्लम को कंटिन्यू करके कर सकता हूं, और एक तरीका यह है कि मैं तुम्हारे आंसर को देख करके क्वेश्चन कर सकता हूं कि आपके आंसर से मुझे फीलिंग आ रही है। ठीक है ना। तो जो लोग यहां से कंटिन्यू करना चाहते हैं वो एक्स को 1 रख लो यार, 5 n+1 तो थोड़ा सा अच्छा सोचना पड़ेगा इफ यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस हियर ओनली, कि जो पावर n+1 है उसे लिख दिया x² इंटू n-1 लाइक दिस। सही है। और फिर तुमने कहा कि सर ये जो x² है इसको +1 -1 लिख दीजिए, +1 -1। अब इंटीग्रेशन पर काम करो, स्प्लिट कर दो इंटीग्रल को। तो जो पहला है, मान तो ये डायरेक्ट x की पावर n-1 dx बन गया। एग्री करते हो? ये टर्म x की पावर n-1 dx, तो उसका आंसर मैं ओरली कर दूं कि x की पावर n/n और लिमिट भी रख दो, तो 1/nn+1, और जो रिमेनिंग है वो बन गया प्लस x की पावर n-1 dx ओवर 1 + x², 1/n+1, 0 से 1। भाई मैं लिमिट पुट कर चुका हूं। अब तुमको लगता नहीं कि सर इस पर बाय पार्ट फिर लगाइए, लेकिन अब की बार 1/1 + x² को सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो व्हाट डू यू गेट? +1/n+1
tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, लिमिट 0 एंड 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1, 0 से 1, n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2, है ना, tan इनवर्स x dx। अब दिखाई दिया कि सर अब जाके प्रॉब्लम खत्म हुआ। ये सब तो एज इट इज कंटिन्यूड। un मेरे ख्याल से नाउ इट इज डन। अब तुम में से कई लोग पहचान गए कि सर इसे मैं जानता हूं, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। ये आपका un माइनस 2 है। तो आफ्टर डूइंग सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर। सही। बाकी जो थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्या करेंगे पता है, वो इस स्टेप के बाद ही थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे कि सर ये स्टेप, चलो अच्छा है ना, ये स्टेप तो n+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू यही तो है π/4 n+1। तो दो देख के मैं क्रॉस π/4 माइनस, कुछ मत करो, n+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूं। दे विल से कि सर ये बना, यहां तक पहुंच गए। अब वो एक्सप्रेशन से हिंट ले रहे हैं कि n+1 un और n-1 un-2 से हिंट उठा के कि चलो इस आइडेंटिटी में जाओ, ये आइडेंटिटी तो है, रिप्लेस n बाई n-2। तो अगर मैं n को n-2 रख दूं तो n-1 un-2, सोचो सोचो, आई रिप्लेस्ड n बाई n-2, π/4 माइनस n को n-2 बोला था ना, तो ये इंटीग्रल के विद इन क्या आ गया, x की पावर n-1। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो। तो इफ आई ऐड देम, n+1 un, n-1 un-2 is, तो by adding π/4 plus π/4 become π/2 minus within 0 से 1। now you can see कि सर बहुत सिंपल मैनिपुलेशन है, x की पावर n-1 आउट, मानते हो न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यार ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया, है ना, तो खत्म हो गया। आंसर इज π/2 माइनस 1 अपॉन, कैलकुलेशन स्किल्स है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते होने लग जाते हैं। नहीं, दोनों अच्छे आइडियाज है, यू कैन डू बोथ वेज। 5 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसी आइडिया पे है, इसीलिए मना कर दिया था ना, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया नहीं था ना, इसीलिए कहा था कि होल्ड करो क्वेश्चन को। हाँ, आज की क्लास के बाद जरूर तुम थर्ड क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करोगे। चलो अब ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई आईआईटी इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गया। 2 बार पूछ चुका है इस सवाल को, नहीं शायद 2 से ज्यादा, सेम क्वेश्चन। करो करो, अगला करो। अरे सामने लक्ष्य सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो स्टेप्स लिखे, कैलकुलेशन पार्ट तुम करो ना, इंटीग्रल कैसे आया।
सोचने वाली बात है मयंक, तुमको सोचना है। जो आंसर तुम लिख रहे हो A5, ये तो मार्क्स है तुम्हारे इस क्वेश्चन को करने वाले। बगैर सोचे समझे आंसर मत किया करो यार। सही है मानिक। चलो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना है ना। एटलीस्ट रिडक्शन का आइडिया तो सबको क्लियर है कि सर है तो ये रिडक्शन का क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि 2024 एक्स कैसे निकालूंगा या 2023 कैसे निकालूंगा, है ना। तो टेंशन में हो सब लोग कि सर 2023 आ गया तो 2024 आ गया तो, राइट। अब मुझे बताओ, क्या तुमको रिडक्शन में, ठीक है रिडक्शन क्रिएट करना है वो तो बात अच्छी है, ठीक, लेकिन मुझको बताओ तुमको ये साइन एक्स प्रॉब्लम नहीं कर रहा है कि अगर ये साइन एक्स कट जाए तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। इस बात को एग्री करते हो कि नहीं कि सर मुझे प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में इस अपॉन साइन एक्स से है, तो यार कुछ ऐसा करो कि इस अपॉन साइन एक्स वैनिश हो जाए। तो तुमने कंपाउंड एंगल एसएलओनी की है ना, तो देर इज ए वन वंडरफुल फॉर्मूला कॉल्ड साइन सी माइनस साइन डी, है ना। तो मेरा टारगेट है साइन एक्स को कैंसिल करना, तो उस रीजन से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कॉलिंग इट आई एन, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू कैंसिल एक्स साइन एक्स, मैंने कहा चलो एक काम करो, लेट्स कंसीडर दिस, ये कंसीडर करूं तो आई एन माइनस टू, तो तुम समझ गए ना कि सर 0 से पाई साइन एन माइनस टू, तो दोनों को एक ही इंटीग्रल में लिख लोगे कि नहीं। सोचो सोचो। तो तुमको बात समझ में आनी चाहिए कि ये आइडिया मुझे कहां से आया, है ना। हाउ कम आई कम टू नो कि आई एन और आई एन माइनस टू को घटाते हैं टू रिमूव दिस। ओके, नाउ लगा दो 2 साइन कॉस 2 कॉस एन माइनस 1, सही। अब मुझे लगता है कि यू डू इंटीग्रेशन, तो आंसर इज कमिंग टू बी 0। मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा रहा हूं भाई। यू पुट 0, यू पुट पाई, आंसर इज 0। ये प्रॉब्लम का आंसर नहीं है, ये तो रिडक्शन क्रिएट हुआ है कि सर आई एम गेटिंग द रिजल्ट आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋतुराज। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, एन रिड्यूस होके एन माइनस टू बन गया, तो इस रिडक्शन को कंटिन्यू करें कि सर यूजिंग दिस आई एन एन माइनस टू बन गया, इसी फॉर्मूले में एन की जगह एन माइनस टू रख दो, तो एग्री करते हो सर आई एन माइनस टू बराबर एन माइनस फोर। सोचो सोचो। तो n माइनस टू बराबर n माइनस फोर आई, तो आई एन बराबर दिस हो गया।
अब ऐसे तुम समझ जाओगे कि सर अब आप n को n-4 रख दो तो यू विल गेट n-6। तो अब तुमको फील नहीं हो रहा है कि ये प्रोसेस कहां टर्मिनेट होगी? तो यू विल एंड अप इन टू चॉइस। एक सर I1 पर टर्मिनेट होगा, वैसे तो मैं तुमको I0 तक जाने के लिए अलाउ कर दूंगा, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि सर n तो नेचुरल नंबर था, आप n को 0 कैसे कह रहे हो, है ना? तो क्या दिक्कत है, n को 0 जाने दो ना, होल नंबर जाने दो, ठीक है ना? और अगर नहीं तो चलो मैं I2 लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। बाकी चिंता मत करो, अगर तुम प्रोसेस को I0 तक भी ले जाते तब भी आंसर वही आता कि सर I2 और I0 बराबर के थ्रू भी आंसर ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है? तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा यार कि यार I0 तक चले जाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर भी जिनको सेटिस्फेक्शन चाहिए वो लोग निकाल के देख लें कि सर हाँ I2 का आंसर और I0 का आंसर एक ही आता है। I1 तो बहुत ज्यादा इजी है, गो टू इंटीग्रल sin x अपॉन sin x, मानते हो? आंसर इज 5, सही। एंड हियर ये बेचारा तो 0 आंसर आ गया, ठीक। चाहो तो तुम I2 का आंसर निकाल लो कि सर sin 2x अपॉन sin x, cos x बन गया, और cos x का इंटीग्रल sin x आएगा, जिसको 0 और पाई रखोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। तो वेदर यू एंड एट I2 और यू एंड एट I0, you will get the same answer, don't worry। इजी। इसका सेकंड पार्ट करो। नहीं नहीं, इतनी आसानी से आंसर मत किया करो यार। सेकंड पार्ट तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे उससे अच्छा आंसर कैसे आ सकता है भाई? एन ऑड एन इवन तो लगाना ही पड़ेगा, सिंगल आंसर थोड़ी आ रहा है। जो भी तुमको विचार आ रहा है तुम अगले पे लगा लो ना यार, कौन मना करता है? तुम पूछते क्यों कि ये क्यों नहीं लगाया? तुम लगाओ उसे, ठीक। जो आइडिया आता है वो पूछना नहीं होता है कि ये क्यों नहीं लगाया। अरे मैं तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूं, अप्लाई इट। बन जाए तो बढ़िया है, ना बने तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं लगाया। हाँ तो हिंदराज, उससे सिर्फ एक पार्ट हो रहा है ना, दूसरा पार्ट नहीं हुआ ना। कि इस प्रॉब्लम के आंसर, दो पॉसिबल आंसर्स थे, दोनों आंसर मैं नहीं निकाल पाया ना उस मेथड से, 0 से 2a प्रॉपर्टी से। मेरे ख्याल से एक काम करो, जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन तो यही रखते हैं कि सर यही तो सॉल्यूशन रहेगा, क्यों परेशान हो? 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। वी आर डूइंग सेकंड पार्ट। तुमको लगता नहीं यहां आकर के मैं फंस गया, है ना? जब मैंने π/2 पुट किया तो अब दिक्कत है मुझे, sin n-1 π/2 अपॉन n-1। तो जो लोग समझदार हैं दे विल से कि n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, तो ये फट से हो गया कि इवन इंटू π/2 इज इंटीग्रल पाई, ठीक। तो n इज ऑड का प्रॉब्लम तो आराम से हो गया। इफ आई गो फॉर दिस पार्ट, इफ n इज ऑड, तो यू गेट in बराबर in-2।
मेरे ख्याल से कई लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी कि इट बिकम 0। ठीक, अब तो तुम जानते हो कि सर एन ऑड है ना, तो प्रोसेस कंटिन्यू हुआ एंड इट गॉट टर्मिनेटेड एट I1 एंड योर I1 इज π/2। ये आंसर एन ऑड का है। ठीक, नाउ इफ आई गो फॉर एन इज इवन, अब तकलीफ में आ गए तुम कि सर एन इवन पर ये तो कुछ वैल्यू बन रहा है, ऑड इंटू π/2। ऑड इंटू π/2 पर साइन की वैल्यू अलग अलग आती है, कभी 1 आती है, कभी -1 आती है। आराम से सोचो, π/2 1, 3π/2 -1, 5π/2 1, 7π/2 -1, ऐसा हो रहा है। तो अब क्या करूं, धर्म संकट। तो कोई नहीं, तुमको जो समझ में आ रहा है करो। n इज इवन, तो मैं इस रिजल्ट पे गया, मैंने कहा चलो n को 2 रखते हैं, I2 माइनस I0। I2 माइनस I0, देखना जल्दी लोग पकड़ लेंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो I2 माइनस I0 2, n को 2 रख दो भाई, साइन π/2 इज 1, सर 2 1/1 आया। 4 माइनस 2, खाली n इवन है, ध्यान रखना। अब ये मत कहना सर 3 रख दीजिए, n इज इवन। तो गो टू दिस रिजल्ट, n को 4 रख दिया, तो n को 4 रखने से 2 साइन 3π/2, साइन 3π/2 इज -1। तो कुछ समझ में आ रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। और तुम लोग ये भी समझ चुके हो कि मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, मैं एट द एंड क्या करूंगा। तुम तो जानते हो कि सर आपको तो IN निकलना है, तो कई लोग पहले से मन बना चुके हैं कि सर बाद में आप सबको जोड़ दोगे, है ना। अगला प्लस आएगा ना, 1/5, ठीक, एंड सो ऑन टिल IN माइनस 2। 2 टाइम्स, यहां पर कंफ्यूजन छोड़ दो कि सर देयर इज अ कंफ्यूजन कि सीरीज -1 पर एंड होगी या +1 पर एंड होगी, कंफ्यूजन है। और जो लोग थोड़ी सी समझ रखते हैं वो लोग कहेंगे कि देखो 4 पर माइनस था, 6 पर 1 प्लस है, तो ऑब्जर्व कर लेंगे कि जब 4 का मल्टीपल होता है तो माइनस आता है, और जब 4 का मल्टीपल नहीं होता है तो प्लस आता है। तो दे डिड लाइक दिस कि यार -1 की पावर, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। इफ आई डू n/2, तो n 4 का मल्टीपल होने पर ये इवन बन जाएगा, और -1 की पावर इवन +1 होता है, तो छोटा सा गड़बड़ कर देते हैं, यहां +1 कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से लोग समझ गए, सर ये ऑड आ जाएगा, अब ये -1 दे देगा, ठीक है। और अगर n 4 का मल्टीपल नहीं हुआ लेकिन है तो इवन, तो लोग कहेंगे सर 4n + 2 फॉर्म का नंबर, ठीक है, सम 4k + 2। तो अगर n 4k + 2 है तो 2 से डिवाइड करके ऑड आ जाएगा, 2k + 1, और 2k + 1 में 1 जोड़ोगे तो वो इवन बन जाएगा, तो ये +1 आ गया। तो जो मैं चाहता था वो हो गया कि n मल्टीपल ऑफ 4 पर ये -1 पर एंड कर रहा है और नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं तुमको प्रॉपर आंसर दे पा रहा हूं कि यू ऐड देम। तो सेकेंड पार्ट का आंसर फॉर n इज इवन, IN इज इक्वल्स टू, ऐड करने से मानते हो IN बचेगा और I0 बचेगा कि सर IN माइनस I0, लेकिन जानते हो ना सर I0 तो 0 है, तो आंसर कुछ बढ़िया गुड लुकिंग फॉर्म में आ रहा है कि सर इतने अच्छे आंसर देखने को कहां मिलते हैं, देखो। तो अब तुम लोग समझ रहे हो ना कि सर प्रॉपर्टी वगैरह सब बेकार की बातें थे इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो जो लोग प्रॉपर्टी से सोचेंगे वो भटकते रह जाएंगे, इतना अच्छा आंसर आ रहा है देखो। अब ये मत कह देना कि सर सीरीज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि कई समझदार लोग जानते हैं कि सीरीज आई कैन नॉट सॉल्व। अरे वो इन्फिनिटी थोड़ी है
ठीक है, मतलब इंटीग्रल पूछा गया है 2024x साइन 2024x अपॉन साइन एक्स, तो 2024 तक जाना है, कोई इनफाइनाइट सीरीज थोड़ी है जो कि ln का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो एक फीलिंग आई है ना कि किस तरह के अच्छे सवाल रिडक्शन पर आते हैं। चलो और थोड़े से अच्छे सवाल कराता हूं ना। मैंने कहा ना आजकल का ट्रेंड ही आईआईटी का ये हो गया है कि सर यही सवाल आते हैं। ठीक, ऑब्टेन रिजल्ट फॉर दिस प्रॉब्लम करो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुमको एक्सप्रेशन दे ही नहीं रहा कि व्हाट इज दैट्स रिजल्ट। करो करो, सोचो। आज सोचा था एरिया स्टार्ट करूंगा, तो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता हूं, है ना। उसके बजाय कुछ एक मिसलीनियस क्वेश्चन बता देता हूं, दैट विल बी बेटर, है ना। ओ, क्या बात है दीपमान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। अब उसके आगे दीपमान बताना है, यहां तक तो तुमने सही लिख दिया। नेक्स्ट व्हाट, आइडिया ऑफ सॉल्विंग, आई वांट यू टू टेल कि इसके बाद आइडिया क्या है, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं। और वंस यू कम टू नो द कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट में मेरे को कैलकुलेशन ट्रिक भी बता देना कि सर इस आइडिया से मैं पहुंचूंगा यहां पर। आगे की कैलकुलेशन बताओ दीप्यमन, आगे कैलकुलेशन किस कंसेप्ट से होगी।
हाँ, तो जो लग रहा है उसको इस्तेमाल करो। खाली मैंने कहा था ना कि प्रॉब्लम में जब एक बार फील आ जाएगा ना कि दिस आइडिया, वो आधे से ज्यादा विन हो जाएगी तुम्हारी। वो आइडिया पहचानना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट, कि इस क्वेश्चन में अब इस आइडिया से सोचना है। करो करो, यू विल गेट टू नो द आंसर। बाकी लोग एटलीस्ट इतना तो सोचें कि सर ये एनसीआर को देख करके मेरे दिमाग में सबसे पहले स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो सबके दिमाग में सबसे पहले ये विचार आया होगा कि यार 1 माइनस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो एनसीआर ऑल्टरनेट प्लस माइनस एक्स की पावर आर है ना। अच्छा, अपनी प्रॉब्लम को एक बार सिग्मा में लिख भी लेता हूं, है ना, कि व्हाट एक्चुअली इज योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज आर 0 से एन। तुम तो जानते हो मैं जनरल टर्म लिखे बगैर स्टार्ट नहीं करता, है ना। एनसीआर ओवर 3r+1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो ये है कि सर ये मेरा इंस्पिरेशन है और इस इंस्पिरेशन से मेरे को ये थॉट आया, ठीक। लेकिन अब जब मैं यहां पर आया तो तुम लोग को लगता नहीं कि अब तुमको इंटीग्रेशन भी क्लिक कर चुका है कि सर ये क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन का। कोएफिशिएंट जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है तब लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और जब कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है तब लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो है तो इंटीग्रेशन, लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया तो मानते हो एनसीआर के साथ अपॉन r+1 आ जाएगा, जबकि प्रॉब्लम में एनसीआर के साथ 3r+1 है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर इस आइडेंटिटी में जाइए, मुझे एनसीआर एक्स 3r चाहिए, so that after integration I get 3r+1। तो कई लोगों ने क्या किया, कहा कि सर x की जगह x³ डाल दीजिए, x³। सही। नाउ आफ्टर डूइंग x³, अब तुमको इतना तो क्लियर है कि नाउ यू इंटीग्रेट बोथ साइड, आई इंटीग्रेट dx। अब जो आलसी लोग हैं वो कहेंगे अरे यार इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो एक +c आएगा, है ना, तो कौन इनडेफिनिट करे। तो लोग कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट डेफिनिट क्यों नहीं करते। उससे हमको +c इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो चलो 0 से, अरे वो +c खत्म, फ्रॉम 0 dx, अरे वो एक एक टर्म आ रही थी ना, सबका इंटीग्रल 0 to, थोड़ी देर समझने के लिए कि सर इसको 0 से x कर दें क्या। तो एक बार मन में सोचो, आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन एनसीआर -1 की पावर r x की पावर 3r+1 अपॉन 3r+1, डोंट यू एग्री, लिमिट इज 0, लिमिट इज। अब तुम सीधे अपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते कि सर मुझे तो एनसीआर अपॉन 3r+1 चाहिए, आई डोंट वांट x। तो 0 to x की बजाय वाई डोंट यू डू 0 से 1। अगर 0 से 1 कर दोगे तो वो x की पावर 3r+1 1 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर 0 से 1 इफ आई इंटीग्रेट, 0 से 1 इफ आई इंटीग्रेट, दिस क्वांटिटी विल मैच विद योर प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम के एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगा। मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा दिया, पुट 1 पुट 0 घटा दिया, ये रिजल्ट सिग्मा। तो इतनी बात तो समझ में आई कि तुम्हारी जो सीरीज है
वो इसके बराबर है। ठीक, अब जो लोग थोड़ा सा बेहतर सोचते हैं दे विल से कि सर ये तो रिडक्शन फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है ना। तो लेट मी कॉल इट आई एन। लेट्स क्रिएट रिडक्शन फॉर्मूला। तो कई लोग ये भी बता देंगे कि सर आपका पहला स्टेप रिडक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, इनटू 1। दिस विल बी बेटर, है ना। आई एन माइनस, कितने माइनस आएंगे, 2 माइनस आएंगे ना कि सर एक तो n टाइम्स इंटू -3x² प्लस 3n, हियर बिकम x³। समझना पड़ेगा। अब जो समझदार लोग हैं वो बोलेंगे कि सर ये जो x³ है ना, आप इसे लिख लो 1 माइनस x³ लिख लो। ठीक, अच्छा ये तो खत्म हो गया। पुट 1 पुट 0 इज 0। तो यहां क्या निकल रहा है, 3। ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, 3n ब्रैकेट खोलो भाई। तो मानते हो सर in-1, यार समझना पड़ेगा यार। ठीक है, दिस इंटू दिस बिकम in-1 माइनस 3n in अगेन। पहले रिडक्शन फॉर्मूला तो क्रिएट कर लें। ठीक है, तो योर रिडक्शन फॉर्मूला कमिंग टू बी in बराबर 3n ओवर 3n प्लस 1 in-1। यहां तक तो मैं पहुंच गया। ठीक कि सर यहां तक तो आप पहुंच गए। नहीं, ये भारी सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इनको भारी नहीं, ऐसे भारी सवालों पर कमांड लाने वाली बात हो चुकी है। और बच्चे कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यार जब हमारे साथ के लोग कर रहे हैं तो हमें भी तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम पेपर हमको सबको एक ही आना है। ठीक है, तो उन लोगों से पिछड़ना नहीं है मैं। तो आई थिंक यू गॉट दिस यहां तक। ठीक, लेकिन मानते हो सर आंसर निकालना है, ये तो रिडक्शन निकला है यार, आप तो फाइंड in। तो अगली स्लाइड में चलें। वैसे यहां पर हो जाएगा, रुको है स्पेस। in is equals to 3n over 3n plus 1 in-1। ठीक, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर n-1 में आ गया और हम इस प्रोसेस को घटाते घटाते कहां तक ले जाएं, I0 तक ले जाएं। तो in-1, तो थोड़ा सोचने की कोशिश करना। n को n-1 रखो जरा। थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी यार। in-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसी फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख दिया। तो in-1 बन रहा है 3 टाइम्स n-1 ओवर 3 टाइम्स n-1 प्लस 1 3n-2 in-2। तो कुछ दिमाग में गया, मैंने क्या किया, मैंने इसी फॉर्मूले से in-1 निकाला और in-1 की वैल्यू यहां पुट कर दी। तो देखो व्हाट इज योर in नाउ, योर in इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो अब तुमको लगता नहीं कि सर देखो in n-2 में कन्वर्ट हो गया,
अब ऐसे ही n-3 में, n-4 में, तो एक पैटर्न नजर आने लगेगा। ठीक, तो जब तक पैटर्न नजर ना आए ना, तब तक लिखते जाओ कि देखो in n-2 में यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। ठीक, तो अभी जिन लोगों को पैटर्न नजर नहीं आया वो n-3 लिखें कि देखो मैं n-2 को हटाने जा रहा हूं और आपको आंसर n-3 में लाता हूं। कभी ना कभी तो मैं पैटर्न पहचान लूंगा। तो इसी फॉर्मूले में जाके तुमने n को n-2 रख दिया, तो अब n को n-2 रख करके देखो क्या हुआ सर, 3 टाइम्स n-2 अपॉन 3n-6 प्लस 1 3n-5 n-3। तो in n-3 में ये आया। मुझे लगता है इतनी टर्म्स बहुत है टू आइडेंटिफाई द पैटर्न की हो क्या रहा है। तो प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए मैंने कहा कि चलो I0 आ गया, n-n आ गया। तो जिसने पहचान लिया वो कहेगा सर देखिए जब n-1 था तो ऊपर एक 3 की पावर 1 थी, जब n-2 हुआ तो 3 स्क्वायर आया। ठीक है, और जब n-3 हुआ तो 3 क्यूब, तो जब n-n होगा तो 3 की पावर n। हियर इज n, जब n-2 n इंटू n-1, जब n-3 n-1 n-2, पैटर्न पकड़ में आ गया। तो जब हम n-n तक जाएंगे तो यहां n से लेकर n टर्म्स, पूरा n फैक्टोरियल है ना, n-1 n-2 टिल 1, पूरे n टर्म्स आ जाएंगे विच इज n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर 3n+1 3n+1 3n-2, ये AP है विद डिफरेंस 3। तो देख पा रहे हो कि सर यहां एक नंबर, यहां 2 नंबर, यहां 3 नंबर, तो n-n में n नंबर्स, और वो n नंबर्स कौन से, डिफरेंस 3 की AP। (3n-2 3n-5 अप टू nth टर्म, तो कॉमन डिफरेंस -3 है। उल्टा कर दूं, उल्टा कि सर why not read this to be your nth term and let's opt in first term। तो अरे कॉमन सेंस से सोचो ना सर, ये AP का nth टर्म, तो फर्स्ट टर्म विल बी 3 इंटू 1 प्लस 1 4, दिमाग पे जोड़ दो। ठीक, नहीं तो निकाल लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। योर फर्स्ट टर्म इज 3n+1, योर कॉमन डिफरेंस इज -3, फाइंड nth टर्म, यू विल गेट 4। तो बस फाइनल आंसर छोड़ दो। अब आता है I0। I0 पहचान रहे हो, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 0। अरे बेचारा I0 तो इंटीग्रल 1 dx हो गया, तो योर I0 इज नथिंग बट 1। इस अभी तो डायरेक्ट आ गया। तो फाइनल आंसर तुम छोड़ सकते हो, in इज इक्वल टू 3 की पावर n फैक्टोरियल। तो इतना गुड लुकिंग क्वेश्चन आ रहा है, 4 इंटू 7 इंटू 10 टिल 3n-2 इंटू 3n+1। तो तुम्हारे सवाल का आंसर, जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे, ठीक है ना, जेई में आते ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब ओलंपियाड में नहीं पूछते, चिंता मत करो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब वहां नहीं आता काम। इज द राइट आंसर। ठीक, तो अब एक काम करना, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो अगले क्वेश्चन को तुम ट्राई करके आना, राइट। और नेक्स्ट क्लास में तुमको पता ही है कि सर एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग सफिशिएंट नहीं है। एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन तो करें, कुछ शुरुआत करें। 5 प्रॉब्लम्स, 1 to 5 सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, 7। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ट्राई दिस प्रॉब्लम। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद। अच्छा, होमवर्क ज्यादा है, ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद। ठीक है, ओके।